आपको मैं असली बात बताऊं, बहुत चुभेगी। पाकिस्तानी खेले जीतने के लिए, वो सारे के सारे इकट्ठे होके एज अ टीम खेले जीतने के लिए कि वी विल बीट इंग्लैंड। उनके हार नहीं मानी। वो साजिद कटप्पा, वो नौमान दद्दू, वो 40-40 रन जबड़े में बॉल खा रहा है, खूनो खून हो गया, स्टिचेस लगवा के आ गया। और पाकिस्तान की टीम के बारे में मैंने भी एक वीडियो सबने किया। अरे बताओ, बाबर को ड्रॉप कर दिया, शाहिन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, नसीम शाह को, अरे इनको शर्म नहीं आती। हमारा सिस्टम देखे, डूब गए हैं, इनके पास कोई स्टार नहीं है बेचने के लिए। ये अगरबत्ती को जलाया जा रहा है, और ये अगरबत्ती इसलिए जलाई जा रही है क्योंकि हमारे देश के कुछ जो महान खिलाड़ी हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी। हाँ, यही गुरूर हम इंडियंस को भी था कि 12 साल से कभी हम हारे नहीं हैं। घर पे तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। बड़ी हमारे ना हारने का सिलसिला था, वो जो गुरूर था हमारा, वो गुरूर टूट गया। आप 2.5 दिन में रौंदे गए हो। पिछला साल बोल बोल के चपेड़े मारी हैं। आपकी ईगो को झंझोड़ दिया उन्होंने, आज खत्म करके रख दिया आपको। बीते 12 सालों में इंडिया की अपने घर पर सबसे शर्मनाक सीरीज हार। 12 साल बाद अपनी ही सरजमी पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। समय खेल के मैदान से आ रही है, टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हार गई है 12 साल बाद। कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम हारे हैं ना, जो हमने अपनी झंड करवाई है ना, एग्जैक्टली हिंदी में जो एक वो था ना, प्राइड, साख, सब धूल में मिल गया है। टीम इंडिया हार गई, और हार भी ऐसी नहीं गई है भैया। 2 दिन बचे हुए थे इस टेस्ट मैच में, अभी दूसरे टेस्ट, मतलब 3 दिन में ही लुटिया डूब गई। अपने शर्मनाक हार मिली है 113 रनों से। इंडिया ने पुणे टेस्ट मैच में शर्मनाक प्रदर्शन किया, एक ऐसा प्रदर्शन जिसको कि हम चाह करके भी नहीं भूलेंगे। लेकिन पेल पाल के वो चले गए। एक आईना दिखाया पाकिस्तान ने शटर्ड कि भाई साजिद की तरह पैशन चाहिए, नोमान की तरह पैशन चाहिए। कामरान इंग्लैंड को फिनिश कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूं, जीतने के लिए गए हो कि यार जीतना है देश। सेंटनर ले गया, और आपने क्या करा? ये तो फील्ड खोल, आपने तो लंगर बांट दिया वहां पे। आओ जी, जगराते में आए हो, जय माता दी बोल के उठाओ पैकेट खाने के, एंजॉय करो लाइफ को। विकेट्स तो गिफ्ट किए जा रहे थे यहाँ पे। पार्टनरशिप आप नहीं लगाते। ओपनिंग में आते ही सबसे पहले आप निकलते हो। कोई जिम्मेदारी ली है आपने इस टेस्ट सीरीज में? वैसे बाय द वे कोई कहीं पे जिम्मेदारी ली हो? कहीं पे नहीं। खात्मा गंभीर साहब अलग ही चौड़ में चलते हैं अपनी, अलग ही डायलॉगबाजी हो रही है उनकी। अभी भी इनका घमंड तो, अब तुम्हारा गुरूर टूट गया? अब तुम्हें आईना दिख गया? नहीं, अभी भी नहीं है। न्यूजीलैंड 2 मैच हार के आ रही थी श्रीलंका से व्हाइट वॉश होके। पाकिस्तान 3 साल से टेस्ट मैच नहीं जीती। वो कैसे जीत गए? सीरीज कैसे जीत गए वो? एक तो बेन स्टोक्स का घमंड था, गुरूर था बेसबॉल का। मैकलम का गुरूर था, घमंड था। फाड़ दिया साजिद ने और नोमान ने, फाड़ दिया ना, कामरान गुलाम वगैरह ने, सलमान अली आगा ने। वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच हार के आ रहे थे, वो भी। उनका कमबैक देखो और अपने आप को देखो। उन्होंने 550 रन बनाने के बाद 850 खाए पाकिस्तानियों ने 3 दिन में, और ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट से हार गए वो। सेकेंड और थर्ड टेस्ट मैच में उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने चेंजेस करे, उन्होंने भी स्पिन ट्रैक दिया। तुम्हारा भी यही प्लान था ना, स्पिन ट्रैक देंगे। वो तो बैटिंग कर गए, तुमसे बैटिंग क्यों नहीं हुई? उनके स्पिनर तो विकेट ले गए, तुम्हारे स्पिनर क्यों नहीं ले पाए? उन्होंने जब अपने बड़े बड़े नाम ड्रॉप किए ना, तब वो जीते हैं। हमारी बदकिस्मती शायद ये कि बड़े बड़े नाम ही चले जा रहे हैं। वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली, ये रौंद के गए हैं। 3 दिन में टेस्ट कुछ चल के गए हैं आपको, और दोनों टेस्ट मैच और तीसरा दिन पूरा भी नहीं हुआ, 2.5 दिन में हार गए टेस्ट मैच। आप 2.5 दिन में रौंदे गए हो। पिछला साल बोल के चपेड़े मारी हैं। आपकी ईगो को झंझोड़ दिया उन्होंने, आज खत्म करके रख दिया आपको। और स्पेशली रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, जो अपने भुलेखे में चल रहे थे कि जी हम तो जो मर्जी कर लेंगे, हम उखाड़ के रख देंगे। तुम्हें तो न्यूजीलैंड ने पेल दिया। पेल पाल के वो चले गए। एक आईना दिखाया पाकिस्तान ने शटर्ड कि भाई साजिद की तरह पैशन चाहिए, नोमान की तरह पैशन चाहिए, कामरान गुलाम की तरह हंगर चाहिए। आपको मैं असली बात बताऊं, बहुत चुभेगी। पाकिस्तानी खेले जीतने के लिए। पाकिस्तानी अपने लिए नहीं खेले, अपनी रेपुटेशन के लिए। पाकिस्तानी खेले जीतने के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि भाई बहुत हो गया। बट वो सारे के सारे इकट्ठे होके एज अ टीम खेले जीतने के लिए कि वी विल बीट इंग्लैंड। उनके ऊपर कम प्रेशर था। वो पहला मैच हारे हुए
हिस्ट्री बन गई। 850 1000 रन मार दिए ऑलमोस्ट उन्होंने। 300 मार गया ब्रुक, 250 मार गया जो रूट, उनके ऊपर कम प्रेशर था। वो आए सेकंड टेस्ट मैच में, लड़के खेले, जीते, चलो सेकंड टेस्ट मैच बराबर हो गई सीरीज। तीसरे टेस्ट मैच के अंदर कितना प्रेशर था पाकिस्तान पे, जेबी स्मिथ ने नीचे से आके परखच्चे उड़ा के रख दिए थे और पाकिस्तान 177 फॉर 7 हो गया था। हार नहीं मानी। वो साजिद कटप्पा, वो नौमान दद्दू, वो 40-40 रन जबड़े में बॉल खा रहा है, खूनो खून हो गया, स्टिचेस लगवा के आ गया, छोड़ा नहीं मैच। 177 फॉर 7 से 344 तक पहुंचा दिया। उसके बाद बॉलिंग में नौमान 6 विकेट ले गया, साजिद 4 विकेट ले गया, खत्म हो गया इंग्लैंड यार। 2 मिनट में खत्म करा है, 2 मिनट में खत्म, जैसे तुम खत्म हुए 2 मिनट में खत्म। वो 3 दिन में इसी पे रहे यार, इसी पे रहे। 36 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 36 रन, फिनिश्ड। इंग्लैंड को फिनिश कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूं जीतने के लिए गए हो कि यार जीतना है देश के लिए, यहां पे अपनी रेपुटेशन बचा रहे हो, अपनी जगह बचा रहे हो। स्पिनिंग ट्रैक दे देते हैं, हो सकता है खुद ही आउट हो जाए, स्पिनर्स काम कर देंगे। तुम बैटिंग क्यों नहीं कर रहे? स्पिनर तो अपना काम करे ना करे, भाड़ में जाए, तुम तो बैटिंग कर लो, तुमसे बैटिंग हुई है। स्पिन खेल सकते रोहित शर्मा आ रहे हैं, घबराहट शक्ल पे नजर आ रही है, बोल्ड कर रहा है सऊदी, बोल के बोल्ड कर रहा है, 14 बार आउट कर चुका है यार। आज फिर डाउन द ट्रैक आके समझ नहीं आ रही, मारूं के रोकूं है। एक बार आया नीचे, दूसरा है, फिर ले। सैंटनर आया, फिर बढ़ के क्या करूं डिफेंस, क्या करूं डिफेंस, क्या करूं आउट। चलो जी गए। तो रोहित शर्मा जी का बंटाधार हो गया। गिल साहब आए, आपका प्रिंस, आपका फ्यूचर, आपका वाइस कैप्टन, आपका होने वाला कैप्टन, आपका मुस्तकबिल, आपका मुकद्दर आ गए जी। वो शुरू में चौके मारे 1-2, फिर वही टुक 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 टुक। अबे उनसे तो सीख लो, न्यूजीलैंड से, उनसे नहीं सीखना पाकिस्तान। साजिद ने 4 छक्के मारे थे नीचे से आके, तब जाके 344 पहुंचे थे वो। 9वीं विकेट गिरी हुई थी तब। तुम टुक 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 क्या हो रहा है? अच्छा, पहली इनिंग में तुम इतना इररिस्पॉन्सिबली खेले हो, तुम 70 बॉलें खेल के आउट हो रहे हो क्रीज से। तुम्हें समझ नहीं आ रही पिच पे कि चला के खेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा ऐसी पिच पे। तुम नहीं बनवाई है ना पिच, अपनी पिच नहीं रीड कर पा रहे। कोहली साहब लप्पा मार के आउट हो गए पहली इनिंग में, कोहली साहब सेकंड इनिंग में आए, थोड़ा बहुत टच अच्छा लगा है, फिर 40 बॉलों के बाद एलबीडब्ल्यू अक्रॉस द लाइन, हर बार सेम थिंग। वेंडरसे से आउट हो रहे हो, बेलाल आगे से आउट हो रहे हो, मिराज से आउट हो रहे हो, शाकिब अल हसन से आउट हो रहे हो, ग्लेन फिलिप्स से आउट है। कोई स्पिनर, कोई मतलब सैंटनर तो बनी बना लिया ना, सैंटनर दोनों बार सीरीज में सच में बनी बना लिया। तो कौन सा स्पिनर ऐसा है जिससे आप आउट नहीं हो रहे हो? वैसे सबसे पार्ट टाइमर से लेकर मेन स्पिनर तक कौन सा स्पिनर ऐसा है कोहली साहब कि आप आउट नहीं हो रहे हो? बता दो आप। काम क्या हो रहा है इस पे? हुल्ली गुल्ली हमारे, उनको बॉल ही समझ नहीं आई, बॉल कहां आई कहां गई। स्पिन का बड़ा, एक बंदे ने ढंग से स्वीप का एडवांटेज उठाया, चारों खाने चित। आपका गुरूर, आपका घमंड जूते की नोक पे रखा न्यूजीलैंड ने, और क्लासी तरीके से मारा कि आप उनकी इज्जत करो, सर झुका के रहना उनके सामने। बोलने के काबिल गौतम गंभीर की बोलती बंद कर दी आज की डेट में। मैं तो देखना चाहता हूं बोलेंगे क्या। क्या ऐसा हुआ कि आपके आने से पहले टीम जीत रही थी और आपके आने के बाद मिट्टी पलीत हो गई टीम की? आप आए हैं, श्रीलंका ने पेल दिया 3-0, ऑलमोस्ट वो व्हाइट वॉश होके आ गए वनडे में। आपके आने के बाद ही हुआ ना, आपने तो रोहित को बुला लिया छुट्टियों से, विराट को बुला लिया छुट्टियों से, कम ऑन गाइस लेट्स डू इट, यस। 3-0 न्यूजीलैंड ने आपको भगा भगा के घसीट के मारा है। यहां पे आप सीरीज व्हाइट वॉश हो रहे हो, वहां पाकिस्तान कमबैक करके सीरीज जीत गया। कुछ तो शर्म कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी टीम, दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड, कुछ तो शर्म कर लो। रोहित शर्मा का तो मैं बोल ही नहीं सकता कि रोहित शर्मा पता नहीं भाई किस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले कोलैप्स लोडिंग में रोहित शर्मा जी अपना आशीर्वाद देके चले जाते हैं कि बाबा जी का ठुल्लू ले लो मुझसे, मैं चला, लो चली, मैं अपनी देवर की बारात लेके लो चली।